जिंदगी के हजारों रंग हैं और हर रंग को हकीकत पसंदी से कबूल करने में ही आफियत है। अक्सर लोग कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं और समझते हैं कि खतरा टल गया, अब वक्त बदल जाएगा, मगर यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब तक आंखें खुलती हैं तब तक हर मंजर बदल चुका होता है। आंखें इस मंजर से आशना नहीं होती और फिर अब अंधों की तरह ही जिंदगी गुजार देते हैं। फैसले की घड़ी में हकीकत से मुंह मोड़ने वाले हमेशा के लिए अंधे बन जाते हैं। कमरे में टहल टहल कर उसकी टांगें शल हो गई, मगर कोई हल उसे नजर नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अपनी उलझनें किससे बयान करे, क्योंकि बज़ाहिर कोई ख़ास बात नहीं थी। अगर किसी से कहती भी तो शायद इसकी कम अक्ली या नादानी को ही दोष दिया जाता। हमेशा से सुनती आई थी कि ससुराल किसी इम्तिहानगाह से कम नहीं। अब 100 में से 100 नंबर लेने वाली तैयारी करके भी कमरा इम्तिहान में आओ तो भी पास नहीं हो सकोगे। ससुराल वो जगह है जहाँ ऊँट को सुई के सुराख में से गुजारा जाता है। भाभी कहती थी, खावंद सरहाने का सांप होता है जो किसी वक्त भी डस लेता है। खावंद पर अंधा एतमाद इसके डंक को और जहरिया बना देता है। वो ससुराल से मुताल्लिक कहावतें सच होती देख चुकी थी, पर अब चाहते हुए भी शहरियार से बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो खावंद का बदलता रूप देखने की सकत नहीं रखती थी। हर रोज़ बात करने का कष्ट करती और हर रोज़ इरादा मिट्टी का ढेर साबित होता। जिंदगी अजब कश्मकश में फंस चुकी थी। कोई राह सुझाई दे रही थी और न कोई रास्ता नजर आ रहा था। वो थक हार कर कुर्सी पे बैठ गई थी। सुनीना 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। माँ बचपन में वफात पा गई तो घर की जिम्मेदारी अलीम साहिब पर आन पड़ी। तनहा औलाद की परवरिश निहायत मुश्किल थी। सारे खानदान ने मिलकर दूसरी शादी पर जोर डाला। सारे हालात समझते हुए भी वो दूसरी शादी आमादा न हुए थे। वो मासूम बच्चों पे सौतेला रिश्ता नहीं थोपना चाहते थे। किसी न किसी तरह 2 साल निकाले और बड़े बेटे के इंटर करते ही भतीजी से शादी करवा दी। उनका फैसला सबको वर्ता हैरत में डाल गया, मगर वक्त ने साबित किया कि उनका फैसला दुरुस्त था। मरियम निहायत सुलझे अखलाक की मालिक थी और उसने आते ही घर में औरत की कमी को पूरा कर दिया। अलीम साहिब का ख्याल रखना, देवरों की ज़रूरियात पूरी करना, मगर जिस बात ने उन सब को मुतमईन किया था वो सुनीना के मुतालिक उसका रवैया था, और ये रवैया हमेशा कायम रहा था। अलीम साहिब की वफ़ात के बाद भी वो सुना की परछाई बनी रही और देवरानियों की आमद के बाद भी इसकी हैसियत मुस्लिम रही थी। वक्त का काम गुजरना है और वो गुजरता चला गया। वो कॉलेज में पहुंच गई। भाइयों के बच्चे स्कूल जाने गए, मगर जो दरख्त अलीम साहिब लगा गए थे इसकी घनी छांव इतने साल गुजरने के बाद भी कायम थी। इसकी शादी का वक्त आया तो मरियम ने वो कुछ किया कि देखने अले दम बखुद रह गए। वो भाभी कम और माँ ज़्यादा लगती थी। रिश्ता मुहिम शुरू हुई तो बेहतर से बेहतरीन का इंतखाब किया गया। मरियम ने सुनीना को सिर्फ प्यार नहीं दिया था बल्कि तरबियत भी की थी। हर वो सबक जो माँ अपनी बेटी को देती है वो इसने इसे पढ़ाया था। ससुराल रुखसत करते हुए वो यूं रोई थी जैसे जिगर का टुकड़ा निकाल दिया। प्यार और लाड में प्लेसनीना ससुराल में घबरा रही थी। मरियम की लाडली हर हुनर में ताक सही, मगर ससुराल के असबाब नहीं पढ़ पा रही थी। जब भी शहरियार से बात करने का सोचती तब ही नए वसवसे दिल में डेरा डाल लेते थे। इतने दिन की सोच विचार से कुछ हासिल नहीं हुआ था और अब उसका सिर्फ एक ही हल था और वो मरियम की गोद थी। अपने इस ख्याल को अमली जामा पहनाने वो इशा के बाद सास के कमरे में चली आई। आओ बेटी, वहाँ क्यों खड़ी हो? इसे दरवाजे के पास खड़े देखकर वो उठ बैठे और बेड पर अपने साथ इसके बैठने के लिए जगह बनाने लगी। जी उम्मी, दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी थी।
शहरयार के बेहद इसरार पे इसने सास को उम्मी कहना शुरू कर दिया और उनका रूल इसे भी मुतमईन कर गया था। तो बेटे, इतनी तमहीद बांधने की क्या ज़रूरत है? बेफिक्र होकर बात करो। सर्दी के बाइस इसके ऊपर भी कंबल ओढ़ा दिया। उनके ख्याल पर वो बेसाख्ता मुस्कुराए। अम्मी, काफ़ी दिन हो गए मैं घर रहने नहीं गई। मरियम की बहुत याद आ रही है। क्या मैं कुछ दिन रहने चली जाऊं? इसने हिचकिचाते हुए बात मुकम्मल की थी। अरे बेटी, इसमें भला पूछने वाली क्या बात है? तुम शहरयार से कहती वो छोड़ आता। इसका यूं इजाज़त मांगना उन्हें निहाल कर गया। नहीं उम्मीद, मरियम कहती हैं बड़ों से इजाज़त लेते हैं, आगाह नहीं करते। इसने मरियम के कहे अल्फाज दोहरा दिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ऐसी बहू सबको दे। यकीन करो तुम्हारी लाख मोहनी सूरत थी, मगर मुझे तो मरियम की सलाहियतों ने बांध लिया और इसी लिए मैंने तुम्हारे मैके का दर पकड़ लिया कि जिसके ज़ेल साया तुम्हारी तरबियत हुई, इसकी फ़हमो फ़रासत का तो सारा ज़माना कायल है। वो भी मरियम की तारीफ़ें शुरू कर चुकी थी और सुनीना का चेहरा हमेशा की तरह खिल उठा। पर बेटी, मुझे ये बात समझ में आती कि तुम मरियम का नाम क्यों लेती हो। वो तुमसे कई साल बड़ी है, माँ की तरह पाला है। ऐसे नाम से मुखातिब करना अच्छा नहीं लगता। हर किसी की तरह उन्होंने भी वही सवाल किया। अम्मी, मुझे शुरू से मरियम कहने की आदत है। मैं खुद नहीं समझ पाती कि मैं क्यों ऐसा करती हूँ, हालांकि बाकियों को भाभी ही कहती हूँ। और फिर मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मेरी माँ, भाभी, दोस्त और दुनिया का हर रिश्ता उनके वजूद से मंसूब है। मैं उनको हर रिश्ते के हवाले से मुखातिब नहीं कर सकती, इसलिए मैं सिर्फ मरियम कहती हूँ। इसने तफसील से सास को जवाब दिया और शहरयार से बात करने के लिए कमरे में वापस आ गई। शहरयारा तना फैलावा क्यों फैलाया हुआ है? पता नहीं अब कि वो तौर तरीके किधर गए जिसकी धूम पहले दिन से हर बंदे के मुंह से सुन रही हूँ। इसने खुफ्त भरी नजरों से शहरयार को देखा। शहरयार अलमारी में सर्दिए खड़ा था और कपड़ों का ढेर बेड पर बिखरा पड़ा था। मर्द जितना भी सुघड़ हो, बीवी मिलने के बाद बिगड़ जाता है, इसलिए तुम मेरे तौर तरीकों की कहानियाँ भूल जाओ। मुझे अच्छा लगता जब तुम मेरी फैलाई हुई चीज़ें समेटती हो। एक शहरयार शरारती नज़रों से इसे देख रहा था। तो अपने इस शौक से परहेज करे, वरना मेरे बाद आपको ही मुश्किल होगी। इसकी मतलूबा शर्ट निकाल कर बाकी कपड़े दोबारा न करते हुए इसने कहा, क्या मतलब तुम्हारे बाद? तुम किधर जा रही हो? इसकी बात से वो चौंका था। यही बताने आ रही थी, मगर आपका फैलावा डाल के कर भूल गई। मैं उदास हो रही थी तो सोचा घर रहाती हूँ। अभी उम्मी से इजाज़त लेकर आ रही हूँ और अब सुबह जाते हुए मुझे घर छोड़ती जाइएगा। बातों के दौरान सारे कपड़े सिमट गए थे और खुलते चेहरे के साथ शहरयार को सुबह का प्लान बताने लगी। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है या उम्मी से? इसने अचानक सुनीना से सवाल किया। क्या मतलब? इसके सवाल पर वो मध्यम सा मुस्कुरा दी। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम मेरी बीवी हो, मुझसे इजाज़त लेनी चाहिए, मगर यहाँ उल्टा ही हिसाब है। सारी मंसूबाबंदी हो चुकी है और मुझे अब सिर्फ इत्तला दी जा रही है। तुम्हें मुझे आगाह करने की भी ज़रूरत नहीं, उम्मी को ही कहना छोड़ आएंगी। वो गुस्से से बोलता वॉशरूम में घुस गया और वो हैरानी से मुंह देखती रह गई। इस घर में सब कुछ ही अजीब था। उसने हमेशा देखा था कि जब भी मरियम कहीं जाती अबू से इजाज़त लेती और भाई बिला चू चराहे हुक्म बजा लाते, और अबू के बाद छोटी भाभियाँ मरियम को बताती और किसकी जुर्रत के इनकार करे। मरियम ने हमेशा बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाया
और वो इज्जत इसने शहरयार की माँ को दी थी, मगर ये कोशिश इसके गिले पड़ रही थी। वो जब भी सास से कुछ कहती तो इसका रवैया यूं ही होता, पर अब तो वो खुल के बोल गया था। इस सूरत हाल में इसका जाना कतई मुनासिब नहीं था। सारी खुशी खाक हो गई थी। वो सोने से पहले कई दफ़ा शहरयार से बात करने की कोशिश कर चुकी थी, मगर नाराज़ी हुनूस कायम थी। सुबह भी इसका रवैया वैसा ही रहा। नाश्ते की मेज़ पे सास ने जाने की बाबत पूछा तो वो अपनी जगह चौरसी बन गई। अम्मी मैं फिर भी चली जाऊंगी, मुख्तसर सा जवाब देकर वो किचन में चली आई। इसकी गैर मौजूदगी में जाने माँ बेटे में क्या बात हुई कि जब वो चाय लेकर बाहर निकली तो खामोशी ज्यादा बढ़ चुकी थी। बेटी तैयार हो जाओ, शहरयार छोड़ आता है, और खबरदार अब तुमने सुनीना को कुछ कहा। शहरयार ने सर हिला दिया तो ना चाहते हुए वो तैयार होने चल दी। आधे घंटे का सफर खामोशी से कटा। इसके उतरने के बाद बना एक लफ्ज़ कहे वो गाड़ी भगा ले गया। इसका दिल कटके रह गया। आंखों की नमी खुश्क करते हुए वो अलीम हाउस में दाखिल हो गए। इसे देखकर सब बच्चे खुश हो गए। वो भी काफ़ी अरसे बाद आई थी तो बच्चों के झुरमुट में बैठ गई और वो सारे खेल खेलने शुरू कर दिए जो शादी से पहले इसका मामूल था। वो बच्चों के साथ इतनी मगन रही कि दोपहर से रात होने का पता ही नहीं चला और बच्चों के सोने का वक्त हो गया। सुनीना रहूगी या शहरयार लेने आएगा? बच्चा पार्टी जा चुकी थी और अब सब बड़े इकट्ठे बैठे थे। खुश्क मेवाजात की ट्रे बारी बारी सबके पास जा रही थी। वो काउच पे हीटर के सामने बैठी थी जब भाईजान ने शहरयार के मुतालिक पूछा। भाईजान आज तो मुमकिन नहीं उनका आना क्योंकि वो कुछ मसरूफ़ थे। मैं फ़ोन ये बात करके कंफर्म कर लूँगी। वो कई दफ़ा शहरयार को कॉल कर चुकी थी मगर कॉल नहीं उठाई गई और अब तो नंबर ही बंद जा रहा था। भाईजान से बहाना करने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। चलो तुम्हारा अपना घर है, जब तक जी करे रहो। टीवी से नज़र हटाकर छोटे भाई ने कहा। एक एक करके सब उठते गए और लाउंज में वो अकेली अपनी सोचों के साथ बैठी रह गई। कई लम्हों बाद इसने दोबारा मोबाइल पकड़ा और शहरयार को कॉल की, मगर दूसरी तरफ सिर्फ बैल की करख्त आवाज़ सुनाई दे रही थी। मतलूबा आवाज़ का दूर तक नाम और निशान नहीं था। उसने वक्त देखा तो 12 का हिस्सा मोबाइल स्क्रीन पर रोशन था। इस वक्त तक शहरयार सोने के लिए लेट जाते थे और यही तसल्ली इसने खुद को दी थी। वो अपनी सोचों में इस कदर मुकन थी कि मरियम के आने का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। नीना तुम्हें बातें छुपाने की आदत कब से पड़ गई? मरियम अक्सर उससे नीना कहती थी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। लहजे को मुतदिल करते हुए इसने उनकी तरफ चेहरा कर लिया। बहाने बनाना हर वक्त सूदमंद नहीं होता। उसने इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। ठंडे हाथ पे इसका पर हिद्दत में बहुत भला महसूस हुआ। मरियम उलझने बहुत हैं, मगर बताने की कोशिश करूं तो हर उलझन बेनाम हो जाती है। वो अब भी कश्मकश में थी। हर उलझन बेनाम ही होती है, मगर जब सुलझती है तो उसे कोई ना कोई नाम मिल जाता है। तुम बात का आगाज करो, अंजाम खुद हो जाएगा। इसने धीरे से इसका हाथ दबाकर तसल्ली दी थी। मरियम, जिंदगी के नए सफ़र पे हर लिहा आपकी हिदायत मेरे साथ रही। मैंने आपकी हर बात मिल किया, मगर कुछ इम्तिहान में पास नहीं कर सकी। अब मुझे दोबारा से इम्तिहान पास करने के गिर्द सिखाएं। घंटों के गिर्द बाजुओं का घेरा बनाकर बैठी वो बहुत आजुर्दा लग रही थी। मरियम, जिंदगी के नए सफ़र पे हर लिहा आपकी हिदायत मेरे साथ रही। मैंने आपकी हर बात पे अमल किया, मगर कुछ इम्तिहान में पास नहीं कर सकी। अब मुझे दोबारा से इम्तिहान पास करने के गिर्द सिखाएं। घुटनों के गिर्द बाजुओं का घेरा बनाकर बैठी वो बहुत आजुर्दा लग रही थी।
सनीना हर लड़की ये सब कुछ बर्दाश्त करती है, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। चलो बताओ क्या हुआ है। उनका नर्म लहजा उसे पुरसुकून कर गया। मरियम, मैंने हर बात में उम्मी का मशवरा अहम समझा, क्योंकि आपने कहा था बड़ों को उनके मकाम से नीचे नहीं लाना चाहिए, और आपने ठीक ही कहा था, मगर शहरयार को ये पसंद नहीं। वो चाहते हैं मैं उनसे री लूँ और उनकी मानूं। अगर ऐसा करती हूँ तो उम्मी का मान टूट जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मुझसे डिनर सेट की प्लेट टूट गई तो उम्मी को बहुत बुरा लगा। वो मुझे डांटने लगी तो शहरयार ने मुझे जहेज के बर्तन निकालने को कह दिया ताकि मैं एहतियात से काम लूँ। मैंने ऐसा नहीं किया। उम्मी से मुआफ़ी मांग ली तो मुझे मालूम हुआ कि उनका रद्द अमल जायज़ था, क्योंकि वो उनके खावंद की निशानी था, और आखिरी निशानियाँ तो सुन ही ली जाती हैं ना। अगर कुछ टूट जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने सारी बात शहरयार को बताई तो वो बिगड़ गए कि मैं उनकी बात के बाद क्यों इससे वजाहत मांगने गई, मगर मरियम अल्लाह जानता है कि मैं उनकी दिल आज़ारी पर शर्मिंदा थी। मरियम के हाथों में हाथ दिए वो बोलती चली गई, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। लोगों और रिश्तों को समझने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। ज़्यादा लोगों को समझने से अच्छा है तुम इतनी आसान बन जाओ कि सब तुम्हें समझने लगे। मरियम का धीमा लहजा रात के सुकूत इर्तियाश पैदा कर रहा था। मरियम अब भी तो बहू थी, मगर अब्बा आपका कितना ख्याल रखते थे। हम सब बहन भाई आपकी दिल आज़ारी का सोच भी नहीं सकते थे। हमारा हर मोतबर हवाला आप है। उसने सवालिया नज़रों से मरियम को देखा तो उनके तासुरात नाकाबिल फ़हम महसूस हुए। जिंदगी का नया सफ़र किसी के लिए आसान नहीं होता। यूँ समझो कि लड़की एक तवील सड़क की मुसाफिर बन जाती है, जिसके इख्तिताम से भी ना बलद होती है कब खतरनाक मोड़ आ जाए, कब दश्त में खो जाए, कब नखलिस्तान में कदम रख दे, कब पहाड़ों की कैद में फंस जाए और कब बर्फीली चट्टानों में चुनवा दी जाए। इसे कुछ इल्म नहीं होता। मरियम किसी सोच में खोई बोती जा रही थी। मैं नहीं जानती ताई के साथ मेरी उम्मी की क्या रंजिश थी या देवरानी जेठानी में कैसा ताल्लुक था, मगर वो रंजिशें आज तक मैं भगत रही हूँ। ताया जान बहुत अच्छे थे। उनके दिल में मुझे इस घर में बया के लाने की वजह कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं थी, मगर फिर भी मैंने रंजिशों का किसास अदा किया। 10 साल में इस घर की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करती कि कहीं ताई की निशानियां संभाल ना पाऊँ। मैंने पानी भी पिया तो अपने घर से लाए गिलास में, मगर कभी उफ तक नहीं की। कई साल हर रात में ये सुन के सोती थी कि ताई की मौत की जिम्मेदार मेरी माँ थी। मैं दुनिया के लिए कितनी भी बुरी हूँ, मगर बच्चों की जन्नत होती है। कई साल लगे सुनीना मुझे इस मकाम पर पहुँचने के लिए। सबका एतमाद जीतने के लिए मैंने अपनी अना मार दी, और अगर रिश्तों को बचाना हो तो सबसे पहले आना ही मारी जाती है। मैं रास्ते में पड़ा पत्थर बनी रही और लोगों की ठोकरों ने मुझे पारस बना दिया। अंधेरे लाउंज में सिर्फ सुनीना की सिसकियां गूंज रही थी। मरियम बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। मरियम, हम सबको माफ़ कर दे। ये आपकी खामोश सदाएं हैं जो आज पलट कर मुझ तक आ गई। आपकी खाई हर ठोकर की जद में आज मैं हूँ। प्लीज़ मरियम, मुआफ़ कर दी। वो यकदम उठकर मरियम के पाँव में बैठ गई। अपने ख़ानदान का मिसाली मुजस्समा छन से टूट गया था। मेरी सदाएं तुम तक नहीं आए पागल, बल्कि मेरी दुआएं आई हैं। तुम्हें भी वही रास्ता मिला जिसकी मैं मुसाफिर थी, और जो एक दफ़ा किसी रास्ते पर सफ़र कर ले वो रहनुमा बन जाता है। उसने इसे उठा के ऊपर बिठा लिया था। सुबह सवेरे तुम्हारे भाई को कहूँगी कि तुम्हें घर छोड़ आए। शहरयार को हमारी गुड़िया के बगैर तैयार हो के ऑफिस जाना मुश्किल लगेगा ना। मरियम ने मोहब्बत से इसे गिले लगा लिया। बेटियां अना के परचम तान कर खड़ी अच्छी नहीं लगती, और अच्छी बेटी चिकनी मिट्टी की तरह होती है, जिसे किसी भी सांचे में डालो वो इसी शक्ल में ढल जाए।
मरियम की मध्यम आवाज़ खामोशी में गूंज रही थी और लाउंज के अंधेरे में खड़ा वजूद मुतमईन सा वापस मुड़ गया। वो दबे कदमों कमरे में दाखिल हुई थी। सुबह का वक्त इसके लिए निहायत मुश्किल होता था। उम्मी जोड़ों के दर्द के बाइस चलने में दुश्वारी महसूस करती थी तो पहले उनको वज़ू करवा कर नमाज पढ़ाती और फिर नाश्ता खुलाकर कमरे का रुख करती थी। शहरयार को ऑफिस के लिए उठाना जान जोखों का काम था, क्योंकि हल्की सी आहट से शहरयार के पहलू में सोया 1 साला अहमद भी उठ जाता और फिर सुनीना 1 मिनट के लिए भी नहीं हिल सकती थी। इस वक्त भी शहरयार की सारी चीज़ें समेटते दूसरे कमरे में आ गई और शहरयार के तैयार होने तक नाश्ता तैयार कर लिया था। इतनी तेज़ी से सब करते वो चकरा के रह जाती थी। क्या अफलातून पैदा किया है तुमने, कमज़े से ही हिजरत पर मजबूर कर दिया। शहरयार रोज़ अहमद के मुतालिक ऐसे इरशादात नाजिल फरमाता और वो सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा करती। अच्छा सुनो, अब्बाजी कुछ दिनों के लिए रहने आ रही हैं। तुम भी मैके रहने नहीं गई, उम्मी के पास बाजी होंगी। तुम तैयारी कर लो, मैं रात में छोड़ दूंगा। नाश्ता करते हुए शहरयार ने इसे कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, चाय कप में डालते हुए इसने कहा। तुम पहले उम्मी से पूछ लेना, फिर तैयारी करना। इसने मध्यम आवाज से कहा, मगर आवाज इतनी जरूर थी जो नीना के कानों तक पहुंच गई। आपने कह दिया तो काफी है ना। सुनीना ने चाय का कप इसके आगे रखते हुए कहा और इस पर शहरयार ने इसका हाथ थाम लिया। उधर बैठो, मेरी बात सुनो। सुनीना ने नाफहम नजरों से उसे देखा। मुझे इदराक हो गया है कि अपने हुकूक का प्रचार करते मैं कितने फ़राइज़ से भाग रहा था। अपनी मर्दानगी के ज़म में न सिर्फ तुम्हारा गुनाहगार बना, बल्कि दिल ही दिल में उम्मी के मुताल्लिक भी गलत सोचता रहा। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना सवाए इसके कि मैं तुम्हारे हक में बेहतरीन बनने की कोशिश करूँगा। इसके हाथ थामे वो शिकस्ता लहजे में बोल रहा था। अच्छा छोड़िए, अब भी क्या बातें लेकर बैठ गए, मैं उम्मी से पूछ लूँगी। अपनी खुशी छुपाते हुए वो जल्दी से बोली, क्योंकि शहरयार की शर्मिंदगी भी इसे गवारा नहीं थी। मुझे आपकी ताबेदारी का अंदाज़ा था, इसलिए मैं पहले ही पूछ चुका हूँ। वो हंसते हुए बोला तो उसने मसनूई घुरी से शहरयार कूद के और हंस दी। इसकी वापसी का फैसला जिंदगी को बहुत सहल बना गया था। वो चिकनी मिट्टी बन गई और हर वो शक्ल इख्तियार करती गई जो मजाजी खुदा को पसंद थी। आज शहरयार की बात से इसे एहसास हुआ कि वो भी मरियम बन गई थी। पत्थर से पारस बनने का सफ़र मुश्किल ज़रूर होता है, मगर अच्छा रहनुमा और दुआएं साथ हों तो पारस बना नामुमकिन नहीं है।